समय सार की 11वीं और 12वीं गाथा दोनों पे अपनी चर्चा कर रही। 11वीं गाथा ये बताती है कि व्यवहार में अभूतार्थ है। तो ये सुनकर कोई सर्वथा व्यवहार से रहित शून्य ना हो जाए, इसके लिए 12वें नंबर की गाथा लिखी और ये बताया कि जो अपरम भाव में स्थित हैं, किसमें स्थित हैं? अपरम। अपरम का अर्थ मतलब आत्मा से छूटे, वो सब अपरम। परम मतलब आत्मा, परम मतलब आत्मस्वरूप, अनुभूति, और अनुभूति से जो चूक गए हैं वो अपरम है। और जो भी अनुभूति से चूका है वो उस अवस्था के योग्य व्यवहार का पालन करता है। बात समझ में आई? समझे कि नहीं समझे? सिर्फ जैसे लौकिक में है ना कि भाई अपनी पूरी पढ़ाई किसके लिए होती है? नौकरी के लिए। बराबर। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ ही रहे होगे, बेरोजगार तो घूमोगे नहीं, पढ़ ही रहे होगे। तो क्या पढ़ रहे होगे? अपरम भाव में जो है प्राइमरी वाला प्राइमरी में पढ़ रहा है, सेकेंडरी वाला सेकेंडरी में पढ़ रहा है, टेंथ वाला टेंथ को पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन जो जिस लेवल पर है उस लेवल पर पढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं ना, ABCD का ज्ञान भी IAS के लिए होता है। कह सकते कि नहीं कह सकते? अब कहने में बड़ा अजीब लगे, अरे कहाँ IAS और कहाँ ABCD, बराबर ना। लेकिन जो भी IAS हुए हैं कोई ABCD पेट से सीख कर तो आए नहीं, सबने सीखा तो यही होगा ना, स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। समझे कि नहीं? तो कह सकते कि नहीं कह सकते? अब अगर यही बात आई कि अच्छा ABC का ज्ञान IAS के लिए, तो बस हम ABCD पढ़ेंगे और IAS बन जाएंगे, तो नहीं, फिर गड़बड़। तबक्का क्लियर होता है ना कि जो जिस स्टेज में होता है, जैसे अब सिद्धांत आ गया ना यहाँ पे कि जो नियुक्त नहीं हुआ है वो नियुक्ति के लिए पढ़ रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या कर रहा है? सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है। बराबर। अब पढ़े और सिलेक्शन ना हो तो लौकिक में कहते ना बधु भणवानु बेकार। ऐसे पढ़ाई करता रहे, व्यवहार में लीन हो और अनुभूति ना हो पाए तो कह देते ना सब बेकार। अब कोई बेकार समझ के पढ़े ही नहीं तो वो भी बेकार, क्योंकि बिना पढ़े कैसे नियुक्त होगा? बात समझ? सेम टू सेम एक एक बात यहाँ पे लागू होती है कि अनुभूति सो नियुक्ति, नियुक्ति के पूर्व यथायोग्य व्यवहार होता है, अपरम भाव में व्यवहार होता है। कोई कहे कि व्यवहार करने पर भी अनुभूति नहीं हुई तो व्यवहार बेकार, बोले ना भाई, उसके बिना भी काम होती है कि नहीं? ये बात इसीलिए ये बात यहाँ पे अपरम भाव में जो भी स्थित जीव हैं उनके लिए व्यवहार प्रयोजनवान है। कैसा? कौन सा व्यवहार है? જાણવા જેવો તો છે જ, વસ્તુ તો છે જ। એ શ્રદ્ધાના એંગલથી જ્યારે વાત કરીએ ને ત્યારે એમ કહીએ કે જાણવા જેવો પ્રયોજનવાન, મગર સ્ટેજના એંગલથી વાત કરીએ ને, જે દશાના યોગ્ય વ્યવહાર હોય એ વ્યવહાર। खबर पड़ी? ख्याल में आई? जिस दशा के योग्य व्यवहार हो। अगर आपने जैसे धर्म में ABCD सीखना चालू किया है तो 7 तत्व के नाम सीख रहे हैं ना आप, 6 द्रव्य के नाम, वो भी क्या है? व्यवहार प्रयोजनवान। रात्रि का भोजन छोड़ रहे हो वो भी क्या है? प्रयोजनवान। और आगे जाकर मुनि दीक्षा धारण करोगे वो भी क्या है? प्रयोजन। अपरम भाव में सबको बराबर क्लियर हुए गणित? अब लोग कहते हैं साहब निश्चय व्यवहार बड़े कंफ्यूजिंग है, बड़े कंफ्यूजिंग, कहाँ मुख्य करना, कहाँ कंफ्यूजिंग है? दुनिया में भी तो यही करते हो।
दुनिया में भी तो यही करते हो, कहाँ है इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है, सीधी सीधी सी तो बात। हाँ, ख्याल में आया। कल अपन ने इसी को समझने के लिए दो दो शब्द समझे थे कि ज्यादा और कुछ ना करो तो धर्म को जानने के लिए दो चीज जानना। कौन कौन सी? वस्तु व्यवस्था और अपनी अवस्था। ये वस्तु व्यवस्था लिंक होती है 11वीं गाथा के साथ, और अपनी अवस्था लिंक होती है 12वीं गाथा। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? वस्तु व्यवस्था, जब हम कहते हैं निश्चय में भूतार्थ है और व्यवहार में अभूतार्थ है, तब हम वस्तु व्यवस्था के नियमों की बात करते हैं, और वो अपरिवर्तित हैं, कभी चेंजेस नहीं होता। कोई भी व्यक्ति तटस्थ होकर अगर अपने स्वरूप को, जगत के स्वरूप को, सुख के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को देखेगा तो उसे जगत, आत्मा, परमात्मा, सुख ऐसा ही दिखाई देगा। एक कॉन्फिडेंस, कहते नहीं ना ऐसे, एक अज्ञानी के अनंतों मत और अनंत ज्ञानियों का एक। क्यों? फिर से क्या लाइन बोलिए? एक अज्ञानी के कितने मत? अनंत मत, कोई ठिकाना नहीं। महावीर जी, जिनकी आज हम महावीर के रूप में पूजन करते हैं, उन्होंने खुद अपने जीवन में 363 मत चला दिए, और अपनी दशा भी कोई एक सी नहीं रहती, कभी एक सी नहीं रहती। कभी धर्म अति प्रिय लगता है, कभी धर्म ठीक है चलेगा ऐसा लगता है, कभी परिवार, मतलब अगर आप गहराई से अपने चंचल चित्त का ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपको अपने चित्त की चंचलता हस्तामलक दिखाई देगी। हस्तामलक समझ गए ना? ऐसा कोई विचार नहीं है जो आपको, जो लंबे समय तक ड्यूरेबल, हर समय बदल जाए। व्यक्ति बदल जाते, परिस्थिति बदल जाती हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, संयोग बदल जाते हैं, और उसके हिसाब से हमारे भाव भी बदल जाते हैं। ख्याल में? क्यों क्यों होता है ऐसा? ऐसा ही स्वरूप है। बराबर? क्या है? ऐसा ही स्वरूप है। उस स्वरूप को कैसे आप बदलोगे? क्योंकि जिसके आधार पर आप ये करना चाहते हो वो क्लियर ही नहीं। इसीलिए अज्ञानता में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय सही नहीं होगा। आजकल के लोग बहुत ज्यादा कह देते हैं 18 साल की उम्र में हम बहुत ज्यादा निर्णय ले लेंगे, हम क्या कहते हैं स्वतंत्र हो गए ना, बड़े हो गए, हम निर्णय ले सकते हैं। अरे भाई, बड़े बड़े भी छोटे हैं यहाँ से। वो क्या है, दूसरों की निर्णय तो स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी मर्जी से दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय ले रहे हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आता। हम कह दें ऐसा करो, हम तुम्हारे अधीन है क्या, गुलाम है क्या? लेकिन तुम जो कर रहे हो वो भी तुम्हारे विवेक से कहाँ कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जो YouTube बता रहा है वो कर रहे हो, मोबाइल बता रहा है वो कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी, तुम अपने मन से कहाँ निर्णय कर रहे हो? कपड़े क्या पहनने, जो अभिनेता पहन ले, करना क्या, जो अभिनेत्री कर ले, कौन सा पाउडर लगाना, क्या कौन सी चीज ऐसी है जो आप अपने विवेक से कर रहे हो? मैं तो युवाओं के बीच में कई बार ये कहता हूं कि हम अगर कोई बात कहें और तुम करने जाओ तो तुरंत तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाता है कि हम इनकी बात क्यों माने, हम इनकी बात क्यों माने, हम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, अपने निर्णय खुद लेंगे। लेकिन जो मैच्योरिटी तुम कहते हो, वो मैच्योरिटी में दूसरे का इन्फ्लुएंस कितना है? परमात्मा बिना लोभ के सत्यवाद का प्रतिपादन कर रहे हैं, तुम उसका अनुकरण करना नहीं चाहते। और ये सब एडवर्टाइज वाले पैसे, अब बताओ वो शाहरुख खान विमल खाता होगा, उसका बेटा चरस पी रहा है, ड्रग्स पी रहा है,
तो विमल खाता होगा क्या वो है? इतने लोभी व्यक्ति हैं ये लोग। अभी वो अमिताभ बच्चन का हुआ था, उसकी थोड़ी सद्बुद्धि आ गई। कमला पसंद पान मसाला आता ना, उसका एडवर्टाइज, उसको ऑफर आया था, उसने उसे रिफ्यूज किया है। अभी दिखाते बीच में ऐसा आया था ना कि उसने मना कर दिया। खबर नहीं मारी पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है પછી મારી પાસે કોઈ એમ કે એને સોરી માંગી છે એમ કે હવે ભગવાન હવે એડ તો શૂટ થઈ ગયો એટલે અકાઉન્ટમાં પૈસા આવી ગયા, હવે તમે સોરી ને હું સોરી। આ ટોટલી મિચ્છામી દુક્કડમ વાળી પ્રોસેસ થઈ આપણી, બરાબર? કઈ લેવું દેવું નથી તો મિચ્છામી દુક્કડમ। જો કદાચ એવું છે તો क्या ठीक है આપણે કરવું। પણ કહેવાની મતલબ એ છે कि जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, वो खरेखर जरा विचार करके देखें कि तुम्हारे निर्णय हैं कि नहीं। जो भी उनके निर्णय हैं, क्या अड़ोसी पड़ोसी को देखकर हैं, क्या ये सब एडवर्टाइज? कोई भी व्यक्ति मुझे बहुत कम ऐसे दिखाई देते जो वस्तु का ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करता है। सब एक दूसरे के प्रभाव, अरे जब प्रभाव में ही आना है, तुम्हारा जीवन को प्रभाव में ही जीना है, तो जो निर्लोभी, जिनका कोई स्वार्थ नहीं छुपा, ऐसे परमात्मा की बात, ऐसे गुरुजनों के प्रभाव में रहो ना। जो लोभी, जिनको पैसे देके कुछ भी करवा लो, ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर तुम क्या पाओगे? प्रभाव में तो हो, देखो समझना ये, जो भले ही लाख ये दम्भ दें कि हम खुद अपने निर्णय लेते हैं, हम खुद अपने निर्णय लेते हैं, एक्चुअल में कोई निर्णय नहीं ले रहा, तुम्हारी जगह निर्णय कोई दूसरा ले रहा है, और तुमको ये भ्रम होता है कि मैं निर्णय ले रहा हूं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी भ्रम में उन्हें स्वतंत्रता का लगता है, और एक्चुअल में टोटली फ्लैट है, परतंत्र है, अपने अंदर की इच्छाओं के, अपने अंदर के अविवेक के, अपने अंदर के अज्ञान के, और अज्ञान अविवेक के कारण निर्णय लेते हैं, वो फंसते हैं। अब क्या करें? इसीलिए अज्ञानी जीव कभी किसी वस्तु पर फर्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, अज्ञानता में निर्णय लेने की बजाय ज्ञानियों की शरण ले लो। बहुत गहरी बात है, बहुत सावधानी से समझना। क्या बोला? अज्ञानता में निर्णय लेने की बजाय क्या कर दो? ज्ञानी की शरण ले लो। अब देखो, एक सिंपल भाषा में इसको समझो कि हमारे शरीर में जब ऑपरेशन होता है कोई भी चीज का, तो क्या हमें उस चीज का पता होता है क्या? और कई बार डॉक्टर अपने उसके कारण बताने जाता है कि फलाना है ना, ये है ना, वो है, दो चार हार्ड वर्ड आते हैं, अपने खबर पड़ती क्या? ये वाली सेल बढ़ गई ना, वो वाली घट गई ना, ये हो गया। अपन क्या करते हैं? ना ना, हूँ ज मारो ऑपरेशन करीश, तमे नहीं करी। अज्ञानता में निर्णय ले लो कि नहीं, મને આવું લાગે છે, ખબર કઈ નથી અંદરનો, અને નહીં મને આમ લાગે છે। જેમ કે ઘણા વખત કોરોનામાં આમ થાય ને, બધા લોકો મને થોડી થાય, મને એમ લાગે છે કે આ તો શરદી હશે, દર વખતે થાય છે। ખ્યાલ આવે? આ તો આમ થયો હશે, દર વખતે આમ પોતાની રીતે શું કરે વ્યક્તિ? निर्णय ले ले। अज्ञानता में निर्णय लेने की बजाय वो निर्णय के अहंकारी मत बनो। इससे बेटर है कि ज्ञानी की शरण ले लो। अगर तुम निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो तो कम से कम इतना करो कि परमात्मा ने जो बात बताई है वो निस्वार्थ है, सर्वज्ञ की बात है और वो हमारे हित की है। ये बात जानकर क्या करो? शरण लो, तो तुम्हारा भला हो। जैसे डॉक्टर की अपन कभी, और कुछ जो अकड़ू टाइप के डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या भी देते हैं कि देखो तुम्हारा काम नहीं है, तुम चुपचाप बेहोश पड़े रहो। तो आ गए ना, ये इतने प्रश्न थे तो बाहर कर लेते। अब तुम ऑपरेशन थिएटर में आएगा, प्रश्न मत करो, क्या करो? शरण ले लो बस। और वो सही भी, वो गलत नहीं है।
आपको निर्णय इतना करना है कि डॉक्टर प्रॉपर है कि नहीं, बस। डॉक्टर गलत ऑपरेशन तो नहीं करेगा, इतना निर्णय कर लो। इसकी डिग्री ओरिजिनल है कि फर्जी है, निर्णय कर लो। एक आध दो लोगों के अनुभव पूछ लो, बाकी उसके काम में फिर शरण ले लो। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही जिनवाणी की, जिन धर्म की, एक बार तुम्हें इच्छा है तो देख लो थोड़ा बहुत बुद्धि चला कर कि दुनिया में धर्म के नाम पर क्या चलता है, यहाँ धर्म पे क्या बता, दुनिया के बोलने वाले कैसे हैं, यहाँ सर्वज्ञ प्रणीत आगम कैसा है, दुनिया के लोगों का कितना स्वार्थ है। कुछ चीजें जो आप निर्णय कर सकते कर लो, और उसके बाद क्या करो, आप निर्णय का जो पोर्शन है ना, वो आप शरण के रूप में स्वीकार करो कि परमात्मा ने जो बताया है मुझे वो स्वीकार। उससे क्या होगा पता है? आप इच्छा की सुनना बंद कर देंगे। कोई अरे पंडित ऐसे आप तो उल्टी बात बता रहे हो, वो तो आज्ञा परीक्षा रहित, आज्ञा धर्म बुद्धि धारक मिथ्या दृष्टि है। हाँ पता है, लेकिन शरण के जोर से क्या होगा? अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, लेकिन शरण के जोर से क्या होगा? इच्छाओं का जोर कम हो जाएगा। फिर से क्या बोला? शरण के जो दो चीजें हमेशा होती हैं। जैसे अपन स्कूल में रहते थे, कॉलेज स्कूल बंक करने की इच्छा भी होती थी, लेकिन टीचर की आज्ञा पालन करने का भाव भी रहता था। इसीलिए इच्छा होते हुए भी क्या कर देते थे? उसको गौण करके क्लास पूरी पढ़ते थे। होमवर्क की इच्छा नहीं होने पर भी होमवर्क पूरा करते थे। सुबह नहीं उठने की इच्छा होने पर भी जल्दी उठकर स्कूल जाते थे। क्या किया आपने? इच्छा को गौण करके आज्ञा को मुख्य किया, और उस आज्ञा के बल से आज सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो। आप उसी अवस्था में ये कहते कि नहीं, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक, हम जहां से खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होगी, हम प्रेयर की लाइन में नहीं खड़े होंगे, हम जो कपड़े पहने वही हमारा फैशन, हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हैं? हम जब मर्जी आए सब पढ़ेंगे, टीचर को हम, ऐसा नहीं होता। क्या किया था वहां पे आपने? आज्ञा को पग पग पर मुख्य किया था और इच्छा को पग पग पर गौण किया था। उससे धीरे धीरे क्या हुई? इच्छाओं का जोर कम हो गया और आपकी बुद्धि ठिकाने आई। अभी आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को आपकी इच्छा हाईजैक कर लेती है। आई बात प्रशांत भाई? क्या बोल रहा हूं, समझ रहे ना? अभी होता क्या है, आप सोचो जरा, अपने जीवन को रोजिंदे अनुभव आप देखो, तो आपके पास क्लियर पता चलेगी कि आपके विवेक को, आपको पता तो है गाड़ी उड़ती तो है कहीं जाने के लिए, लेकिन बीच में कौन है जाती? इच्छा के लुटेरे, बोले चलो वहां नहीं यहाँ चलेंगे, हैं? तो वो इच्छा हमारे विवेक को हाईजैक कर लेती है, और इच्छा को अपना मानकर हम उसके हाथों में AK-47 थमा देते। अगर इच्छा को अपना नहीं माना होता तो वो हथियार वगैरह की इच्छा कैसी होती? लुंज पुंज सी। उसमें कहाँ दम होती कि आपको डाइवर्ट कर सके? एक धक्का दे, चल बैठ, तो बैठ जाते। समझ में आया? तो अगर आपने इच्छा को अपना माना तो आपने इच्छा के हाथ में AK-47 थमा। अब उसमें दम आ गई, अब उसमें ताकत आ गई आपके विवेक को डाइवर्ट करने। और अगर आपने इच्छा में अपनापन हटा दिया तो हथियार वगैरह की इच्छा होगी, और हथियार वगैरह की कोई भी व्यक्ति में प्लेन हाईजैक करने की ताकत नहीं। बराबर? इच्छाओं को सबल बनाने की बजाय ज्ञान को सबल बनाओ। ज्ञान में शास्त्र ज्ञान का, संयम का, विवेक का, ये अस्त्र से दो, ये बल दो कि जिससे वो इच्छा आए तो खुद को खुद इससे अपना सामना करने की ताकत नहीं, वो खुद को खुद कम हो। समझ में आया? और तब जाकर क्या होगा? आपके अंदर का विवेक जागरूक,
और वो विवेक में जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसी स्पष्ट दिखाई देगी और उसमें स्वीकार का भाव देगी। बात ख्याल में आई कि नहीं आई? और जब तक आप इस रूप में सक्षम नहीं होंगे तब तक आपको लगता है कि काम हम कर रहे हैं, जबकि वो पूरा का पूरा काम आपके अंदर में पड़ा हुआ कर्म का उदय पर पदार्थ कर रहा है। आप समझ में आई कि नहीं? इसीलिए वस्तु व्यवस्था को जानो और अपनी अवस्था को। कल बोला था वस्तु व्यवस्था में आग्रह मिक्स नहीं करना, और अब दूसरी बात बोल रहा हूं, अपनी अवस्था को बदलने में प्रमाद नहीं करना। क्या बोला? फिर से पहले नंबर क्या बोला? वस्तु व्यवस्था को स्वीकारने में अपने पड़े हुए जो आग्रह हैं, क्रोध का आग्रह, भोग का आग्रह, मान का आग्रह, दुनिया का कचरा, जो कुछ भी हमारे अंदर में पड़ा है उसको आप उसको मिलने मत दो, प्योर रखो उस चीज को, ख्याल में। और आज दूसरी बात कर रहा हूं कि जब वो प्योरिटी से आपका ज्ञान इतना निर्मल हो गया कि आपको जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसी की वैसी दिखने लगी, तब अपनी अवस्था को जानो और अवस्था बदलने में क्या नहीं हो? प्रमादी नहीं हो और पुरुषार्थी हो। सबसे पहले पता तो चलना चाहिए कि भाई हमारी अवस्था क्या है, और जो अवस्था में हो। मैंने आपको इस बात में कोई देखो, ज्ञान के असंख्यात स्तर हैं, संयम के असंख्यात स्तर हैं, धर्म करने के भी असंख्यात स्तर हैं। आप जिस स्तर पर हो उसे समझो और सिंपल सा लक्ष्य बनाओ कि एक कदम आगे जाना है। आई बात समझ में? आई? क्या बोल रहा हूं? अगर ये जिनवाणी नहीं आ रही, समझ रहती है, तो पहले नंबर क्या करोगे? ज्ञान के स्तर पे काम करने जाओ तो समझते जाएंगे। जीवन में असंयम है तो क्या करोगे? दूर करते जाएंगे। आवश्यक पदार्थों का सेवन है तो क्या करोगे? धीरे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। अवस्था को बदलने में प्रमाद नहीं करना, क्योंकि अवस्था को बदले बिना जो व्यवस्था है वो भी बदलेगी नहीं। आप अगर संसार को टू भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जैसी अवस्था है वैसी अवस्था में रहो और वैसी अवस्था में जाओ। विचार करके देखो, गरीब पैदा होना और गरीब मरना कोई बड़ी बात नहीं, अभण पैदा होना अभण मर जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अशिक्षित होकर शिक्षित होना है, निर्धन से धनवान होना है, बराबर शून्य से शिखर पर जाना है, तो अवस्था को बदलने का पुरुषार्थ होना है। अरे ये सब तो पुण्य के उदय से हो भी सकते हैं, लेकिन आत्मानुभवन और मोक्ष मार्ग तो पुण्य से छूता तक नहीं। उसके लिए तो एकमात्र चीज आपकी है, कौन सी? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ। टोडरमल साहब ने इसीलिए 9वें अध्याय में सम्यक दर्शन चारित्र के वर्णन से पहले एक प्रकरण लिखा। कौन सा? पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन बाद में किया, लेकिन उनके लिए सबसे पहले उन्होंने कौन सा प्रकरण लिखा? पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। और पुरुषार्थ क्या है? जो वस्तु व्यवस्था है उसका स्वीकार, वो पुरुषार्थ है, और जो हमारी अवस्था है उसे बदलने का भाव, और जो स्वरूप है उसे प्रकट करने का भाव, यही पुरुषार्थ है। अब अवस्था और व्यवस्था समझे बिना दुनिया भर के उपाय करो, क्या का पुरुषार्थ है? धूल में पुरुषार्थ जा रहा है पूरा। समझ में है कि नहीं? धूल में जा रहा है पूरा का पूरा।
तो 10 लक्षण के बाद से यात्राओं का चलन चालू होता है और लगभग दिवाली और दिवाली के बाद तक धूमधाम से शिखर जी जा रहे लोग, हमारे यहाँ के भी लोग इस बार तो 108 यात्रा करके आए। कितनी? चौमासा वही जमा दिया। अब रोज जाते हैं, अरे भाई ओ जगत को लगे बहुत महिमाशाली, एक तत्व का अंकुर नहीं फूट रहा। अब 108 करनी है तो दिन में 2-2 भी करते, हमारे यहाँ कैसे सूरमा भी। हाँ, पहले वो गौतम गर्दन से पारसनाथ तक जाएंगे, फिर पारसनाथ से गौतम गर्दन तक आएंगे, 2-2 यात्रा। 10वीं में था तो मैं तो पहली बार जब यात्रा 9th में गया था ना, तब मैं 11 बजे मेरी यात्रा पूरी हो गई थी। तो पिताजी साथ में थे, बोले क्या इरादा है, दूसरी करना है? करते तो हो जाती, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो बात ऐसे सूरमा, लेकिन 1 नहीं 2 कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं नहीं पता। 2 मतलब जल्दी करो, उनको रेस में गोल्ड मेडल जीतना हो ना, वो कोई मेरे बस में जितने भी लोग गए सबसे पहले कौन उतरा था? सबसे ज्यादा देर तक रुकने वाले को इनाम मिलना चाहिए, उसका बखान होना चाहिए कि उतनी देर तक सिद्ध क्षेत्र पर रहा। एक्चुअल तो ये बात है। तो इतनी दूर पैसे खर्च करके हजारों किलोमीटर यात्रा करके दौड़ने के लिए गए हो कि रुकने के लिए गए हो, तो प्रशंसा का पात्र कौन है, कौन होना चाहिए कि जो सिद्ध क्षेत्र की गंभीरता को अनुभव करे, रहे, टिके, जमे। लेकिन दुनिया उल्टी चल रही है और ऐसे मेडल के जैसे बता, हम तो 10 बजे तू फेल हो गया, तू आराम से जाता ना भाई, क्या जल्दी थी? धर्मशाला में क्या रखा था? धर्मशाला में रखा था कि धर्मशाला के लिए गए थे क्या? जिसके लिए गए थे वहां रुकते ना। लेकिन नहीं, वो यात्रा भी क्या हो गई, मानसा चिन्ह। अब ऐसी 1 नहीं कर रहे, 11 कर रहे, 108 कर रहे, अब पुरुषार्थ कर रहे। जगत तो पुरुषार्थ ही है। और ऐसी 108 यात्रा करके कोई वापस गांव में आएगा तो ढोल नगाड़े के साथ में लेकर आएंगे, हाँ देखो बहुत बड़ा काम करके आए। क्या कहें भाई, लीन भयो व्यवहार में उक्ति न सूझे कोई, दीन होय प्रभु पद भजे मुक्ति कहाँ से होय। व्यवहार में लीन हुआ, उसे कोई उपाय नहीं समझ में आता, और दीन होकर बस जो समझ में आता करता जाता, मुक्ति कहाँ से होए, कैसे मुक्ति? अवस्था को समझो, अवस्थानुसारी धर्म क्या है उसे समझो, और उससे बेहतर क्या होगा उसका उपाय करो। ये समझ में आया? इसी को लेके यहाँ पे 12वें नंबर की गाथा में एक और बहुत सुंदर बात कही है, जो बहुत क्या कहते हैं, मतलब व्यवहार की उपयोगिता को बताने के लिए गाथा है, टीका में लिखी। कौन सी? जय जेड़मय, हम दिख रहे थे 26 पर, देखो 26 पर, ये गाथा के अंदर गाथा कोड है, टीका के अंदर गाथा कोड है। पूरे समाचार में अमृतचंद्र आचार्य की शैली बहुत उद्धरण देने वाली नहीं। आप अगर आप देखोगे वो रेफरेंस बहुत नहीं देते। आप अन्य टीकाएं देखोगे तो उनमें रेफरेंस बहुत मिलते हैं। वृद्ध संग्रह की टीका देखो, इनकी टीका देखो, बहुत सी है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य बहुत ज्यादा रेफरेंस नहीं देते। लेकिन इस गाथा को उन्होंने रेफरेंस दिया। देखो बोलो जरा, मैं बोलूंगा दोबारा। जय जिणमयं भवज्जः कामावहार निश्चये मुयः एकेन विना सिद्ध्यति चित्तम् अन्येन उडतच्चं।
ये गाथा आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि दिगंबर ग्रंथों में भी मिलती है और श्वेतांबर ग्रंथों में भी मिलती है। मैंने अभी रिसर्च प्रोग्राम में मेरा उसमें आया था, 16 से 17 श्वेतांबर ग्रंथों में इस गाथा का रेफरेंस है। कितने? 16 से 17 ग्रंथ, जिसमें यही गाथा रेफरेंस के रूप में यूज की गई। क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी गाथा है। जय जिणमयम पवज्जय, यदि तुम जिन मार्ग में प्रवर्तन करना चाहते हो तो। जय मतलब आचार्य को कोई बलजबरी वाली बात नहीं है। मुद्दा इतना है कि भाई तुम्हें अपने मन से चलना है कि जिनेंद्र के मन से चलना। तो कोई भी धर्म में धर्म बलजबरी की बात तो होती नहीं। गुरु अगर कोई सोच का ले, कोई तुम्हें अगर भला करना है तो ऐसा करो, और भला नहीं करना है, मरना है, तो जो मन में आए सो करो। डॉक्टर के पास में जाओगे तो डॉक्टर भी यही कहेगा। डॉक्टर पहले तो दवाई देगा, फिर चली बताएगा, फिर एक्सरसाइज बताएगा। ना डॉक्टर नहीं होगा तो मत करो, मर जाओ। है बलजबरी की बात तो है नहीं भैया। जब तुम्हें जीवन की कदर ही नहीं है तो डॉक्टर क्या कर लेगा? सीधी सी बात है। पराधीनता से तो कोई काम होता नहीं, परीक्षा से तो कोई काम होता नहीं। वही बात है यहाँ पे। अगर तुम्हें जय शब्द बड़ा जोरदार यदि से चालू कर रहे, तुम्हें अगर जिन मार्ग में प्रवर्तन करना है तो, यदि अपने मन से नहीं, अपने मन से तो तुम कुछ भी सोच लो, स्वतंत्र हो। अनंत संसार में रखड़ना है तो गुरु के हिसाब से अपनी बुद्धि नहीं बनाओगे, अपनी बुद्धि के हिसाब से गुरु चुन लोगे। है कि नहीं? रखड़ना है तो क्या करेगा? जैसे रागी है, वो कौन से गुरु को चुन लेगा? वो देसी है, हिंदू परंपरा में नहीं होता ना, राजपूतों ने काली माँ को ब्राह्मणों ने सरस्वती को चुन लिया, बराबर, और विश्वकर्मा ने उनको क्या, सॉरी, ये हर एक ने अपने अपने एक क्या कर लिए, चुन लिए कि नहीं चुन लिए? अरे हुआ ना, अपने कौन सा चुना? बनियों ने, हाँ, लक्ष्मी को चुन लिया। तो भूल ही गए। बनियों को भूलना ये तो बड़ा पाप हो जाए। जैनों के यहाँ लक्ष्मी पूजन होने लगे। अभी देखना आएगा ना, तो मेरे तो कई श्वेतांबर मित्र हैं, पंडित हैं, लक्ष्मी पूजन कराने जा। क्या कहें, मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब ये हो क्या रहा है, ये सबके पीछे मूल में क्या है? अब इसको सिद्धांत से समझना कि यदि अपना भला करना हो तो गुरु और भगवान के अनुसार अपनी बुद्धि बनाओगे, और अपना बुरा करना हो तो अपनी बुद्धि में जो बैठता है वैसे गुरु और देव का सिलेक्शन कर लोगे। क्या कर लोगे? वैसे जैसे जगत में किया, तो हर पहलवान में राम जी की फोटो नहीं लगेगी अखाड़े में, जय बजरंग बली। और हम लोगों ने भी कुछ कुछ उसी राय पे चले। हमारे वो अगर कोई अगर होगा ना जैनों का नवयुवक मंडल, तो उसका नाम रखे बाहुबली नवयुवक मंडल है। ज्यादा आवाज करोगे तो शांतिनाथ भगवान की जय। कौन आया कि नहीं आया? विचार करके देखो। यानी हम कई बार ऐसा छल करते हैं कि जब देव और गुरु के सिद्धांतों के अनुसार अपनी बुद्धि और अपना जीवन नहीं बनाते, बल्कि क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि के अनुसार देवों का चयन कर रहे, अपनी बुद्धि के अनुसार गुरुओं का चयन कर रहे। गजब है, कौन किसको चुनेगा? और अगर आप अपने से देव और गुरु को चयन करने जा रहे हो, ये तो वही बात है कि बेटा ये कह रहा है कि मेरे माँ बाप कौन होंगे मैं डिसाइड करूंगा। है, बोलो, बेटे को अधिकार है कि माँ बाप कौन होंगे डिसाइड करे, कि जो है उसे स्वीकार करना पड़ता। ऐसे ही
देव और गुरु का चयन नहीं किया जाता है, और उनके उनकी बुद्धि के अनुसार अपनी बुद्धि बनाई जाती, अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी बात सुन लें, ये ठीक है नहीं। ये तो वही बात हो गई कि वो एक्सरसाइज करना है तो हनुमान जी को याद कर लिया, युद्ध में लड़ने जाना है तो जय भवानी याद कर लिया, पैसा कमाना है तो जय लक्ष्मी माता जी याद कर लिए, एग्जाम लिखना है तो जय सरस्वती देवी हो गई। ये क्या कर रहे हो? भक्त पहलवान तो भगवान हनुमान। समझ में आया? हाँ, ये गलत। अगर आपको मोक्ष मार्ग की इच्छा है, अगर आपको जिन धर्म प्रिय है, तो अपनी बुद्धि के अनुसार जिन धर्म में मत काम करो। जिन धर्म में जैसा बताया है वैसी अपनी बुद्धि चलाओ। यहां पर भी मैं कई बार देखता हूं, मुमुक्षुओं में भी देखो वक्ता तो बहुत सारे हैं, वक्ता बहुत सारे हैं, बराबर। अब उसमें समस्या क्या है? हर वक्ता अपने अपने रूप में प्रवर्तन कर रहा है, सबकी शैली अलग है, नेचर अलग है, लेकिन उसमें आपको ये नहीं देखना कि किसके विचार मेरे विचार से मैच करते हैं। आपको ये देखना है कि किसका उपदेश मेरे जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है। ये मेरी बात को गहराई से समझ विनोद भाई, ख्याल में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मतलब ये जो जिनवचन है ना, एक्चुअल में हम उसे मनोरंजन मानते हैं, हमारी मूल भूल ये, जबकि वो औषधि। क्या बोला? जिनवचन हम क्या मानते हैं? मनोरंजन मान रहे। मनोरंजन है ही नहीं, वो औषधि है। अब खराब लगे तो भी पीना पड़े। अभी आएगा ना कार्तिक का महीना, काढ़ा पिएंगे नीम का। कार्तिक अभी पीते कि कभी थोड़े अभी आजू बाजू कहते हैं? नहीं 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 नहीं, मुझे आंटी पिलाती थी, वो एक कोई महीना था वो नीम का पूरा। चैत्र में था, कब था, अब नहीं अच्छा लग रहा, इसी ऋतु में पीना है, औषध के रूप में पीते हैं। अच्छे लगने वाली बात थोड़ी, ऑलरेडी शुगर है और आने दो रसगुल्ले, तो वो ठीक नहीं। जिन वचन कोई मनोरंजन के लिए नहीं होते, जिन वचन औषध है। क्या है? औषध। और जैसे आप जब औषधि लेते हो तो जो सरप्लस है उसकी औषधि नहीं लेते, जो कम है उसकी औषधि लेते। और दुर्भाग्य यही होता है कि जो सरप्लस है तो और लेने की, मीठे का जिसका रोग है ना उसे और मीठा खाने की इच्छा होती है, उसे कड़वा अच्छा नहीं लगता, लेकिन औषधि के रूप में उसे मीठा तो हो गया अनिष्टकारक अपक्ष, और करेला का जूस वही पीना पड़े, उसे बुरा लगता है। लेकिन सत्य वही संधि यहां पर लगानी। निश्चय की बात सुनकर ऑलरेडी और प्रमादी, अनुभूति के लक्ष्य तो है नहीं, बातों में तृप्त हो और बस ये सुन लो कि नहीं कुछ करना धरना नहीं है, बस ये और तो क्या हो जाएगा? और रोग बढ़े। और व्यवहार की बात, ऑलरेडी व्यवहार का अहंकार पड़ा हुआ है, मैं घणु करो, तो अपेक्षा क्या रखते हो कि लोग व्यवहार की महिमा करें, 8 उपवास वाले की महिमा करें, 10 उपवास की महिमा करें। तो क्यों? उपवास की महिमा होगी तो उपवास करने वालों की महिमा होगी, ऐसी अपेक्षा मन में होती। एक्चुअल में दोनों को समझो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो उपदेश नहीं है, जिससे तुम सुधरो वो उपदेश। बात समझ में आ रही नहीं है? जिस चीज की कमी है उसकी औषधि ली जाती है भाई साहब। जिनवचन तो औषध है। लोगों को व्यवहार का इतना ज्यादा आग्रह था कि आत्मस्वरूप की शुद्धता को भूल ही गए थे, तो गुरुदेव ने उन्हें निश्चय नहीं की औषधि दी कि भाई तू शुद्ध है, बुद्ध है, पूर्ण है, प्रभु है। अब ये बात सुनकर लोग इतने भ्रमित हो गए कि अपनी अशुद्धता को ही भूल गए, विकार को ही दूर करने का प्रयास, तो वो व्यवहार भी काम में लगेगा कि भाई तू तेरी अवस्था देख। तो अपनी बुद्धि के अनुसार
गुरु का और वचनों का और अपनी रुचि के अनुसार ऐसे सिलेक्शन मत करो। अपनी अवस्था के लिए क्या आवश्यक है ऐसा जान करके निर्णय करो। यही काउंसलिंग होती। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? ये काउंसलिंग है। तो वो यहाँ कहते हैं जय यदि तुम्हें जिणमयम पवज्जय, जिन मार्ग में प्रवर्तन करना है तो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। उन मार्ग में जाने वालों के लिए कोई नियम नहीं। समझ में आया? एवरेस्ट चढ़ने के लिए नियम होते हैं, पढ़ने के लिए कौन सा नियम है? ऐसे हो जाओ खुद ब खुद पढ़ जाओगे है? चढ़ने के नियम होते हैं, पढ़ने के लिए तो प्रमादी होना काफी। कुछ नहीं करो, ना पढ़ो ना लिखो, कुछ भी मत करो, बस प्रमादी हो जाओ। पढ़ना अपने आप ड्रम के जैसे लुढ़कते 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 शिखर से नीचे तक तलहटी तक आ जाओगे। चढ़ने के लिए नियम होते। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, यदि तुम्हें चढ़ना है तो, पढ़ना है तो चलवा दो। बराबर? तो मां व्यवहार, व्यवहार को साथ में क्या लिखा? निश्चय मुझे कि दोनों को मत छोड़ो। देखो देखो यहाँ पे, यदि जिन मार्ग में प्रवर्तन करना है तो मां व्यवहार मतलब व्यवहार को, और मां निश्चय मतलब निश्चय को भी मुझे छोड़ो मत। व्यवहार को निश्चय को दोनों को छोड़ो मत। क्यों? एकेन बिना छिज्जयति स्थम, एक के बिना यानी व्यवहार के बिना छिज्जयी मतलब छिन्न भिन्न हो जाएगा। कौन? तीर्थ। तीर्थम, तीर्थ में क्या होता है पता है? देव, शास्त्र, गुरु और ये सिंह संघ, ये समाज, ये तीर्थ कहलाता है। कोई भी जब आप धर्म की या तीर्थ की कंप्लीट व्याख्या करते हो तो क्या होता है? कोई धर्म धर्म नाम कब पाता है? भगवान महावीर का तीर्थ क्यों चल रहा है? बोले जब भी तीर्थ की बात आती तो उनमें कोई देव होता है, आराध्य होता है, उनको फॉलो करने वाले गुरु होते हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले गुरु होते हैं, उनकी वाणी टेक्स्ट होती है मतलब शास्त्र होते हैं, और उनको फॉलो करने वाले सामान्य व्यक्ति वो भी होते हैं। जब ये चारों मिलते हैं तब तीर्थ स्थापना होगी। अगर आप व्यवहार को हटा दोगे तो ये रहेगा, गुरु बचेंगे, जिनवाणी बचेगी, धर्म बचेगा, समाज बचेगा, छिज्जई सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। इक्केन बिना छिज्जई स्थम, तीर्थ का लोप हो जाएगा। अन्येन को तत्व, और अगर आपने निश्चय को हटा दिया तो तत्व का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? तत्व का लोप हो जाएगा। तो बोलो तत्व का लोप करना है कि तीर्थ का लोप करना है? बोले नहीं भाई, हमें तो मिथ्या का लोप करना है, कषायों का लोप करना है। तो मिथ्या और कषाय का लोप करना है तो मां व्यवहार मां निश्चय गुण, कि ना तो तुम व्यवहार को छोड़ो ना निश्चय को छोड़ो, जैसा है वैसा जानो। निश्चय का श्रद्धान करो, अवस्था का ज्ञान करो, अवस्था बदलने के लिए पुरुषार्थ करो। सीधी सीधी सी बात है। और ये सब चीजें मात्र अपने लक्ष्य प्रयोग करो। अवस्था जानकर ये पीछे छूट गया, वो पीछे छूट गया, ये ऐसा करते हैं, ये मत पढ़ो। दुनिया क्या कर रही है उससे तुम्हें क्या होने वाला है? तुम्हारा उनके नाम कोई टाई अप है क्या? और कई बार मैंने देखा है कि जब आपको खुद के परिपूर्ण काम नहीं होते ना तब दूसरों में जाओ, अपने में इतने तृप्त हो जाओ। रविंद्र जी का वो सुंदर वाक्य है, अपने उद्धार में इतना समय निकालो कि दूसरों के लिए समय ना रहे। ये सब अवस्थाओं को जानकर पता है
लोग यहाँ ग्रेडिंग करने लगते हैं, मैं इतने व्यवहार में आगे हूँ, ये इतने व्यवहार में पीछे, मैंने 10 ग्रंथ याद कर लिए, उसने एक ही किया, मैंने इतना किया, उसने वो किया। अरे भाई तू छोड़ दे, तू व्यवहार को, सच्चा व्यवहार तब करेगा जब अन्य को छोड़कर अपनी अवस्था बदलने का प्रयास करे। अरे अवस्था भी देखनी हो तो अपने से ऊपर वालों की अवस्था देखो, तो पुरुषार्थ जागृत। नीचे वालों की अवस्था देखोगे तो सच में हर आदमी तृप्त है? मैंने तो एक कथन सुना जिससे मुझे ख्याल में आया कि आप क्या देख रहे हो, कितना जरूरी है। एक व्यक्ति जो फिश खाता था, वो कहता सही बात है भैया, देखो ये लोग तो रेड मीट खाते हैं, हम तो कम से कम क्या है, फिश खाते हैं। मतलब वो फिश खा के भी तृप्त है। क्यों? क्योंकि उसने चैन को नहीं देखा, उसने किसको देखा? बस यही समस्या। पूरी दर्शन विनवाणी मां परम कृपालु सद्गुरु जय सनातन दिगंबर जय।